और फतेहपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं और ठिठुरने को मजबूर हैं। शासन के निर्देश के बाद भी प्रशासन अनजान है। तो देखिए, फतेहपुर से खबर है जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग ठिठुरने को मजबूर है। शासन के निर्देश के बाद भी प्रशासन अनजान है। फतेहपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो देखिए, लगातार ठंड बढ़ रही है। ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं और ठिठुरने को मजबूर हैं। शासन ने निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अनजान है। और देखिए किस तरह से लोगों की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से लोग ठंड की वजह से परेशान हो रहे हैं। मथुरा से हमारे संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, राजधानी लखनऊ की अगर खास तौर पर बात की जाए तो किस तरह से ठंड वहां पर पड़ रही है, क्या कुछ स्थिति आज बनी हुई है? आलोक, मैं आपके पास आऊंगी, ऑडियो का कुछ इशू है। धाराजीत हमारे साथ बने हुए। धाराजीत, मथुरा में फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि मथुरा में हम देखते हैं कि हर वर्ष कोहरे की मार से लोग परेशान होते हैं और ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा है। किस तरह की स्थिति आज मथुरा में बनी हुई है? यानी जो तापमान है वो गिरता जा रहा है और यहाँ लोग सर्दी से परेशान है और एक तरफ कोहरे की मार और दूसरी तरफ सर्दी की मार को लोग लगातार झेल रहे हैं। देखा था कि 2 दिन पहले किस तरीके से घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ था, जिसमें 19 लोगों की अब तक जान चली गई। तो प्रशासन ने तमाम एहतियात बरतने के लिए जब मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान लिया, तो उसके बाद प्रशासन की नींद खुली और जगह जगह जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो रफ्तार को धीमा रखें ताकि कोई हादसा ना हो। साथ ही अपनी गाड़ी की लाइटों को चेक करें और ऐसी लाइटों का प्रयोग करें जो धुंध को काटती हैं, तो ताकि और वाहनों को चलाते समय ये भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि दूसरे वाहन से हमारी कितनी दूरी है, ताकि कोई अगर एक्सीडेंट जैसी घटना सामने होती है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि घने कोहरे के चलते जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे या अन्य एक्सप्रेसवे पर हम गाड़ियां लेकर चढ़ें, तो उस दौरान हमारी गाड़ी में पूरी तरह पेट्रोल होना चाहिए और किसी भी हालत में हम गाड़ी एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़ी ना करें, ताकि अक्सर देखा जाता है कि जितने भी हादसे होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि किसी न किसी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे कोई वाहन खड़ा था और उसके बाद गाड़ियां उससे टकराई और उसके बाद एक के बाद एक तमाम गाड़ियां के परखच्चे उड़ जाते हैं, तमाम लोगों की उसमें जान चली जाती हैं। तो थाना स्तर की गाड़ियां भी एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे पेट्रोलिंग कर रही हैं। किस तरह से वहां पर अभी स्थिति है? पीछे मैं कोहरा देख पा रही हूँ। बिल्कुल, देखिए आज कोहरे में थोड़ी सी राहत है, लेकिन कल और बीते दिनों देखा था कि कोहरा पूरी तरह इस तरीके था, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर थी। आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जाएगा कि यही धुंध, यही कोहरा फिर से उसी रूप में बदल जाएगा कि कुछ देर बाद बिल्कुल पास से पास का व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो लोगों को वाहन चलाने में, घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सर्द मौसम को देखते हुए ये भी आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ठंड से ना मौत हो उसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो तमाम प्रशासन की तरफ से ठंड से बचाव के हीटर या अलाव की जैसी व्यवस्थाएं और रैन बसेरे जैसी व्यवस्थाएं भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। आलोक भी हमारे साथ बने हुए। आलोक, लखनऊ की अगर खास तौर पर बात की जाए तो राजधानी की ठंड से फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से कदम प्रशासन की तरफ से वहां पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी की बात करें तो कल और आज दोनों ही दिन कोहरे से राहत दिख रही है। सुबह का वक्त जो है वो उस तरह का कोहरा नहीं है जैसे कि 2 दिन पहले हुआ करता था, लेकिन कोहरे के इस साथ में ही मौसम का पूर्वानुमान जो है
उसने इस बात को कहा है कि शीतलहर आने वाले समय में शीतलहर का प्रकोप रहेगा और साथ में आने वाले समय में कोहरा भी बढ़ेगा। तो उन सब लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो रफ्तार पे लगाम लगाने की बात है, क्योंकि कोहरे में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है दुर्घटना का, सड़क दुर्घटना का। उन सब को लेकर के सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं, खासतौर पे हाईवे पे कितने स्पीड से चलना है। और दूसरी बात है कि परिवहन निगम ने भी अपनी तरफ से कदम उठाया है कि जो यात्री बस होते हैं वो अगर कोहरा नहीं है, कोहरा ना होने पे तो चलेंगे रात में, लेकिन अगर कोहरा घना है, गहरा है, तो उसमें 50 मीटर की विजिबिलिटी से कम है तो बसों को रोक देना होगा कहीं पे भी सुरक्षित जगह पे। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि यात्रियों की जान की उनके इस बात को देखना कि कहीं कोई दुर्घटना ना होने पाए, उनकी जान की चिंता करना, ये आदेश अपने आप में महत्वपूर्ण है। रही ठंड की बात, तो प्रदेश में आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी, शीतलहर बढ़ेगा और साथ में जिस तरह से बात हो रही थी रैन बसेरा या अलाव की, तो वो सरकार ने पहले ही समीक्षा करके आदेश दे दिए गए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी सरकार भी तैयारी में है। अलाव अलग अलग जगहों पर या रैन बसेरे की व्यवस्था हुई हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ दिन से बात करें तो कोहरा कम से कम सुबह कोहरे से राहत मिल रही है, इस वजह से आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोहरा होने के साथ ये जागरूकता का भी एक विषय है कि सड़कों पर बेहद ध्यान से चलाएं, चाहे वो शहर के अंदर हो, शहर के बाहर हो। गाड़ी की रफ्तार को बेहद धीमी रखें, लाइट ऑन करके रखें। न सिर्फ वो खुद की सुरक्षा होगी बल्कि सड़क पे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण यही बात है। बस राजधानी के साथ साथ अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे तराई की जगहों पर ठंड के जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो वो आने वाले समय में और गिरेगा। तो इसलिए ठंड के साथ साथ कोहरे के भी बढ़ने की आसार और ज़्यादा हैं। अभी जरूर राजधानी में राहत है, लेकिन अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कोहरा खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं या जो तराई के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो आसपास के, वहाँ पर कोहरे के ज़्यादा घने होने की संभावना है। बाकी मौसम आमतौर पर ठंडा है, थोड़ी शीतलहर चल रही है, लेकिन अभी कोहरे से तो राहत है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से रैन बसेरों का और अलाव जलाने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सड़कों पर सोता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, ठंड की वजह से परेशान होता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। उसको लेकर किस तरह से इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पे हर व्यवस्था चाक चौबंद ही हमेशा रही है। पिछले कई ठंडियों में देखा गया है कि व्यवस्था पहले से ही तैयार है। यहाँ पे भी रैन बसेरों की बात करें तो परमानेंट जो रैन बसेरे हैं वो बनाए गए हैं। सड़कों पर कोई ना सोए इसकी बात की भी व्यवस्था की गई है। उनके लिए गर्म कपड़े और जो कंबल, इन सब की व्यवस्थाएं तो पूरी है सरकार की तरफ से। और सबसे बात यही है कि थोड़ा ठंड को लेकर के अगर कहा जाए तो मौसम अभी इस तरह का है कि आराम से लोग सुबह बाहर निकल रहे हैं, उनका टहलना फिरना जारी है। कोहरा होने पर ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं और इतना घना गहरा कोहरा होता है जिसमें आवाजाही की मुश्किलें साफ दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर आज की बात करते हैं या आप मेरे पीछे देखें तो उस तरह का कोहरा नहीं है, साफ सुथरा सुबह का मौसम है। थोड़ी ठंड हो रही है और तापमान भी मौसम विभाग के हिसाब से भी जिस तरह का तापमान दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होना चाहिए, दिसंबर के इस समय पे होना चाहिए, तापमान के लिहाज से ठंड पड़नी भी ज़रूरी है। और वो शीतलहर का अलर्ट उन्होंने जारी भी किया है। प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर धीरे धीरे करके शीतलहर नज़र आ रही है। कोहरे का भी जो प्रकोप है वो खासतौर पे हाईवे और जो तराई के क्षेत्र हैं उन सब जगहों पे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। शहरों में कोहरा इतना नहीं होता है। तो उन सब लिहाज से सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार के निर्देश, खासतौर पे सड़क दुर्घटना जो मथुरा में हुआ था उसके बाद बेहद अलर्ट है सरकार। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा है कि हाईवे पे स्पीड को बेहद नियंत्रित रख करके चलने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर परिवहन विभाग की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने चालकों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही विजिबिलिटी कम हो गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर लेके जाएं। और कोहरा जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है रफ्तार के साथ कोहरे में चलना और उसमें सड़क दुर्घटना, उसको रोकना,
उसको किसी भी तरीके से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, ये सबसे बड़ा कदम होता है। सरकार उसमें पूरी कोशिश कर रही है और रैन बसेरे और अलाव के भी लिए नगर निगम को इन सबको तैयार रहने के लिए कहा गया है। जी ठीक है, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने की और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।